जय गुरुजी। संगत जी आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरुजी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग, संडे का स्पेशल सत्संग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गुरुजी ने ब्लेस करा है। अगर आप आज के इस सत्संग को सुन लोगे संगत जी, इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरुजी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी, गुरुजी आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। मेरी बात मानो, इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत इसको सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी। संगत जी आज हम सब रमेश अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। गुरु जी के बड़े मंदिर में आना संगत जी मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था। गुरु जी ने मेरे को खुद ही बुलाया संगत जी बड़े मंदिर के अंदर, मेरा मन नहीं था जाने का। ये तो संगत जी गुरु जी ने मेरे को खुद बुलाया, खुद मेरे को कहा कि चल तू आ जा बड़े मंदिर में, मैं तेरे को ब्लेस कर देता हूँ। संगत जी आज मैं आपके साथ एक एक बात शेयर करूंगा जो जो मेरे साथ हुआ है, गुरु जी से जुड़ने से पहले और गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद, और आज मैं क्या हूँ संगत जी, एक एक बात मैं आपको बताऊंगा। प्लीज आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना और अभी से ही लाइक कर दो संगत जी, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ संगत जी, एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा संगत जी बैंक में मैनेजर थे और मेरी मम्मी संगत जी हाउसवाइफ, तो मैं उस फैमिली से आता हूँ संगत जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं गुरु जी के पास मैं कैसे पहुंच गया। संगत जी एक दिन मेरे दोस्त, मतलब जो मेरा ऑफिस में मेरा दोस्त काम करता है, उसने मुझे कहा कि आज मैं जल्दी जा रहा हूँ घर पे। मैंने कहा क्या बात हो गई आज, मतलब जल्दी कैसे? वो कहता संगत जी कि मैंने गुरु जी के बड़े मंदिर में जाना है। मैंने कहा ये कौन सा बड़ा मंदिर है, मतलब कि मंदिर भी कोई बड़ा छोटा होता है, ये कैसी बात कर रहा है? संगत जी मेरे को मतलब ना, मेरे को समझ नहीं थी संगत जी, तो मैंने इसलिए उसको मतलब ऐसे कह दिया कि बड़ा मंदिर छोटा मंदिर कौन सा होता है, क्या छोटा मंदिर भी है? उसने कहा हाँ छोटा मंदिर भी है गुरुजी का। मैंने कहा यार तू ये कैसी बातें कर रहा है, बड़ा मंदिर छोटा मंदिर, मंदिर तो मंदिर होता है ना, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, वहां तो भगवान ही होते हैं ना। संगत जी वो मुझे कहता नहीं तू समझा नहीं, तू एक बारी जब वहां जाएगा ना फिर तेरे को सब समझ आ जाएगी बातें। मैंने कहा चल चल तू जा, मैं तो कहीं नहीं जाता। संगत जी मैंने उसको ऐसे बोल दिया कि चल तू चल, मैं तो नहीं जा रहा कहीं पे, मैं तो अपना काम करूंगा ऑफिस में। संगत जी देखो ये गुरुजी का बुलावा ही था, जो गुरुजी ने मेरे को खुद बुलाया संगत जी, खुद। मेरा संगत जी गुरुजी के पास जाने का कोई विचार नहीं था, मतलब ना जाने का मन था ना कुछ था। संगत जी एक कॉल ने, मतलब मेरे को एक कॉल जैसे ही आया ना, मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर में जाना पड़ गया। ये गुरुजी का बुलावा ही था मेरे लिए संगत जी, एक कॉल सिर्फ। मैं आपको बताता हूँ कि वो कॉल कैसे आई मेरे को, ये सब कुछ कैसे हुआ। संगत जी मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे उस दिन की बात, जब मेरा दोस्त गुरुजी के बड़े मंदिर में जा रहा था हाफ ब्रेक लेके, संगत जी उसी दिन मेरे पापा घर से अपने फ्रेंड के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर में जा रहे थे। मेरे को संगत जी बिल्कुल भी पता नहीं था इस बात का, बिल्कुल भी संगत जी। वो तो क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ संगत जी। मेरे पापा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बैंक में मैनेजर थे, अब रिटायर्ड हो चुके हैं संगत जी 5-7 साल पहले, तो वो घर पे रहते हैं बस। अब संगत जी एज में, मतलब ऐसी एज है तो करेंगे भी क्या, है ना, घर पे रेस्ट करते हैं, मतलब कभी चले गए, कभी यहाँ चले गए, कभी वहां चले गए, तो ऐसे संगत जी उनका टाइम पास होता है। अब मुझे क्या पता चलता है संगत जी, ये बात थी करीब करीब 6 बजे की। संगत जी 9 बजे तक मेरा ऑफिस होता है, मेरा दोस्त तो काफी पहले चला गया था। 9 बजे तक संगत जी मेरा ऑफिस होता है, मैं जॉब करता हूँ एक प्राइवेट कंपनी के अंदर, गुड़गांव के अंदर। संगत जी क्या होता है कि 7 बजे के लगभग मेरे को एक कॉल आता है अननोन नंबर से। मैंने वो कॉल संगत जी पहली बार में नहीं उठाया। मैंने कहा मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये ऐसी कॉलें उठा के अपना भी टाइम खराब होगा और जो काम करना है वो भी रह जाएगा बीच में। इससे बढ़िया जो मेरे, मतलब मैं जानता ही नहीं हूँ किसका नंबर है, नाम भी नहीं लिखा आ रहा ऊपर, तो उठा के भी क्या करना, टाइम वेस्ट करेंगे। संगत जी मैंने वो कॉल नहीं उठाया, वो पूरी उसकी बेल बजी, पूरी संगत जी जो बेल पूरी बजती ना पूरी, वो बजी। उसके बाद संगत जी 5 मिनट के बाद वो फिर से नंबर आ गया। मैंने कहा
कि अब चलो उठा ही लेता हूँ, क्योंकि बार बार आ रहा है, हो सकता है किसी मतलब मेरे जानकार का ही हो जो मैंने मतलब कांटेक्ट ना सेव करा हो। संगत जी मैंने वो कॉल उठाया तो पता है उसमें कौन बोलते हैं? उसमें संगत जी एक अंकल जो मेरे पापा के फ्रेंड है, मैं उनको जानता नहीं हूँ संगत जी, बस उनका नाम पता है मेरे को, मतलब देखा भी नहीं भी होगा, मतलब कभी मैंने उनको देखा भी नहीं है संगत जी कि वो कौन है, कहाँ से आते हैं। वो हमारे घर के आसपास भी संगत जी वो रहते नहीं है, वो दूर से आते हैं। मतलब उनका नाम है सुरेश। वो कहते हैं, वो मुझे कहते हैं संगत जी कि तू रमेश बोल रहा है? मैंने कहा बिल्कुल बोल रहा हूँ, आप कौन हो? वो कहते हैं संगत जी मैं तेरे पापा का फ्रेंड बोल रहा हूँ, हम ना मतलब कहीं आए हुए हैं मंदिर में, तेरे पापा की तबीयत खराब हो गई है तो तू यहाँ पे आ जाएगा? मैंने कहा कहाँ पे आए हुए हो, मंदिर कहाँ पे है? संगत जी मैंने पूछा पापा को क्या हो गया एकदम से? संगत जी मेरे पापा को ना बीपी की दिक्कत रहती है, ब्लड प्रेशर की। अब एज में संगत जी देखो कुछ तो हो ही जाता है ना, ओल्ड एज में आके, है ना, 60 साल के बाद संगत जी कोई चीज तो लगी रहती है, मतलब बीपी शुगर ये सब चीजें। पर मेरे पापा का संगत जी बहुत ज्यादा बीपी हाई हो जाता था, मतलब एकदम से ना उनका बीपी बैठे बैठे हाई होता था संगत जी, मैंने कई बार घर में भी देखा। तो वो कहते तेरे पापा की तबीयत खराब हो रही है, उनको पसीने आ रहे हैं, बड़े घबराहट हो रही है और ना वो रो रहे हैं। मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई, रो रहे, आप कहाँ पे हो? वो कहते हम गुरुजी के बड़े मंदिर में आए हुए हैं। मैंने कहा बड़ा मंदिर? फिर मेरे को याद आया संगत जी कि अरे मेरा दोस्त भी सुबह वहां पे गया हुआ है बड़े मंदिर में। तो संगत जी मैंने कहा कहाँ पे, आप मुझे मतलब बता सकते हो कि मैं कहाँ पे आऊँ? संगत जी उन्होंने मेरे को सारा एड्रेस बताया, सब कुछ किया। मैं मतलब उसी टाइम संगत जी देखो आप, ये गुरु जी का बुलावा ही था मेरे लिए, क्योंकि संगत जी मैं तो बिल्कुल जाने वाला नहीं था। अगर गुरु जी का बुलावा मुझे ना आता ना संगत जी, तो मैं तो कभी जिंदगी में गुरु जी के बड़े मंदिर ना जाता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था गुरु जी की ब्लेसिंग के बारे में, गुरु जी की कृपा के बारे में, गुरु जी कैसे अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। संगत जी मुझे आइडिया ही नहीं था कोई। मैं जैसे ही संगत जी वहां पे पहुंचा, मैं क्या देखता हूँ संगत जी, मतलब कि छतरपुर अब गुड़गांव से संगत जी थोड़ा सा पास ही पड़ता है। तो मैं संगत जी आधे घंटे में मैं मतलब कैसे पहुंच गया मुझे नहीं पता, आधे घंटे के अंदर, जबकि संगत जी आधे घंटे का रास्ता नहीं है, थोड़ा सा लंबा रास्ता है, मतलब इतना दूर भी नहीं है, पास भी नहीं है, बीच बीच का है। पर आधे घंटे में कोई गुड़गांव से बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता, ये मैं कह सकता हूँ हर किसी को। संगत जी मैं पहुंचा बड़े मंदिर में। अब मुझे बड़ा मतलब हैरानी सी हुई कि यही तो जो मेरा दोस्त था वो कह रहा था कि बड़ा मंदिर है, छोटा मंदिर भी है, और मैं मजाक उड़ा रहा था, और मुझे आज मुझे यहीं पे आना पड़ गया। संगत जी मुझे लगा कि मेरा दोस्त मेरे को वहां मिल जाएगा। अब मतलब कि संगत जी आइडिया नहीं था ना, ऐसा आइडिया नहीं था कि मंदिर मतलब कैसा सा होगा, या मुझे लगा कि जैसे हम सबके कॉलोनी के मंदिर होते हैं, जैसे संगत जी वहां जाते हैं, सोमवार को जाते हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने, मंगलवार को जाते हैं, शनिवार को जाते हैं। तो मुझे संगत जी ऐसा ही मंदिर लग रहा था कि मंदिर होगा, चलो वहीं आसपास ही मेरा फ्रेंड भी होगा तो उसको मिल लूंगा, मतलब पापा भी की भी जो तबीयत खराब है। संगत जी टेंशन सी हो गई थी कि अब क्या करूंगा। अब जैसे ही मैं गया संगत जी बड़ी हैरानी हुई, इतनी हैरानी हुई संगत जी की ये तो बहुत बड़ा मंदिर है। संगत जी बाहर से चल के देखो, मुझे पता नहीं था, मैं मेट्रो से गया संगत जी, अब मतलब बाहर से चल के टी पॉइंट से लेकर अंदर बड़े मंदिर तक का कितना लंबा रास्ता है, कितना लंबा रास्ता है संगत जी, आप सब जानते होंगे। मैं पैदल चल के संगत जी गया, क्योंकि गुरु महाराज की यही मर्जी थी कि मैं अंदर आऊं, वो भी पैदल आऊं। मेरे उन्होंने कोई कर्म काटने होंगे, कोई कष्ट काटने होंगे जो मेरे ऊपर आने वाले होंगे, वो गुरुजी ने पहले ही काट दिए संगत जी। मैं जैसे ही अंदर गया, संगत और भी जा रही थी तो मुझे लगा ऐसे अंदर ही जाना होगा। अंदर गया संगत जी, अब फिर मुझे पता ना चले कि अब क्या करूं। और संगत जी मेन गेट पर ही मतलब जो अंकल थे उन्होंने संगत जी मेरा फोन बंद करवा दिया। मैंने फोन मतलब कॉल मतलब मैंने संगत जी कॉल ट्राई करी अपने जो मेरे पापा के जो फ्रेंड थे उनका नंबर मेरे को आया था। मेरे पापा संगत जी मतलब फोन नहीं रखते बिल्कुल भी। वो संगत जी मतलब घर से बाहर जब जाते हैं ना तो वो अपने पास संगत जी फोन रखते ही नहीं, उनकी आदत है ये कि वो घर पे ही छोड़ के जाते हैं। संगत जी मैं जैसे ही मतलब कॉल मिलाने लगा, अपने जो पापा के फ्रेंड थे अंकल थे जो सुरेश अंकल थे, उनको कॉल मिलाया तो संगत जी सामने से सेवादार अंकल आके कहते नहीं नहीं यहाँ कोई कॉल नहीं करना, यहाँ फोन बंद कर दो। संगत जी मैंने फोन बंद कर दिया। उसी में मैंने कहा यार ये कैसा मंदिर है, मतलब मंदिर में आके तो फोन भी बंद कर दो, ऐसी क्या बात होगी। संगत जी मेरे को थोड़ा सा ना मतलब गुस्सा सा आ गया
कि अरे देखो ये क्या, मतलब अब मैं कैसे मिलूंगा पापा को, कहाँ पे हैं बेचारे, उनकी तबीयत खराब हो रही है। संगत जी ऐसे ही मैं देख रहा था यहाँ वहाँ कि कहाँ पे होंगे, मंदिर तो काफी बड़ा है, मैं कहाँ कहाँ जाके देखूं, अंदर जाऊं क्या या मतलब बाहर देखूं। संगत जी ऐसे ही मैं चल रहा था ना, मैंने देखा साइड पे मेरे पापा बैठे हुए हैं। उनके संगत जी हाथ उन्होंने अपना माथे के ऊपर रखा हुआ है, ऐसे करके ना मुंह नीचे करा हुआ था। तो मेरे को पहचान नहीं गई कि चलो। संगत जी मैंने देखा मेरे पापा और साथ में उनके वो फ्रेंड भी थे। मैंने संगत जी फटाफट से पापा का, पापा आप यहाँ पे कहाँ आए हुए, इतनी इतनी दूर आए हुए हो, आप घर से इतनी दूर आए हुए हो। मेरे पापा कहते हैं मैं तो हमेशा आता हूँ। मैंने कहा कभी बताया क्यों नहीं आपने मेरे को, आप इतनी दूर कैसे आ गए हो, आपकी तबीयत भी खराब हो गई है। तो अब वो कहते नहीं नहीं अब मैं ठीक हूँ, मैं तो तेरे आने का इंतजार कर रहा था। मैंने कहा पापा मैं इतनी घबराहट में मैं आया हूँ, आपके जो दोस्त है सुरेश अंकल, उनका मेरे को कॉल आया था कि पापा का बीपी बढ़ रहा है और वो रो रहे हैं। तो मेरे को बड़ी मतलब कि ना संगत जी घबराहट हो गई थी कि अरे पापा को ये क्या हो गया एकदम से। संगत जी पापा रो रहे हैं मतलब कि देखो कोई सीरियस बात ही होगी कि पापा रो रहे हैं। संगत जी मैं दौड़ा दौड़ा मतलब अपना ऑफिस का काम मैंने किया साइड। मैंने कहा नौकरी गई जहाँ पे भी, पर मैं अपने मतलब अपने पापा को मैं मतलब कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी नौकरी चली जाए। संगत जी मैंने ये भी कह दिया अपने बॉस से। आते आते संगत जी मेरे बॉस पूछ रहे थे कि कहाँ जा रहे हो छुट्टी करके। मैंने संगत जी कह दिया कि आपने जो करना हो कर लेना, मेरे पापा की तबीयत खराब हो रही है। संगत जी पापा के आगे क्या है, जॉब है ना, पेरेंट्स के आगे जॉब ये क्या चीजें हैं सारी, कुछ भी नहीं है। पेरेंट्स हैं तो सब कुछ है। जब पेरेंट्स ही आपके पास नहीं है संगत जी, तो ये पैसा धन दौलत मकान दुकान गाड़ियां क्या करेंगी बताओ मेरे को आप। अब मैंने पापा को कहा कि पापा आप मेरे को फिर आप मुझे पहले कॉल कर देते तो मैं मतलब फिर मैं थोड़ा आराम से आ जाता। तो पापा कहते नहीं नहीं मेरी तबीयत अभी ठीक हुई है, गुरुजी ने मेरे को जल प्रसाद दे दिया। मैंने कहा गुरुजी ने, कहाँ पे हैं गुरुजी? वो कहते गुरुजी ने तो चोला छोड़ दिया, मेरे पापा के फ्रेंड कहते। तो मैंने कहा आप कह रहे हो गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है, पापा कह रहे हैं गुरुजी ने जल प्रसाद दिया है, और मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रही। संगत जी वहां से ना एक आंटी मतलब गुजर रहे थे, वहां से ना वो जा रहे थे चल के। तो उन्होंने मेरी बात कुछ सुन ली होगी संगत जी। मेरी वैसी मतलब की जो वॉइस है संगत जी, मतलब थोड़ा सा मैं ऊंचा बोलता हूँ, मैं थोड़ी सी मतलब लाउड बोलता हूँ संगत जी, ये मेरी आदत है बचपन से ही। तो वो आंटी ने मेरी बात सुन ली। वो आंटी कहते हैं अरे गुरुजी यहीं पे ही है, गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी आपको भी देखना आपको दिख जाएंगे, आप अंदर हो आए हो? उन्होंने मेरे से पूछा। मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं गया अभी अंदर। वो कहते अंदर हो के तो आओ एक बारी, आपको गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे देखना। मेरे पापा कहते हाँ ये प्रसाद मुझे गुरुजी ने दिया है संगत जी। उन्होंने मेरे को जल प्रसाद की बोतल भी दिखाई। और जो मेरे पापा के फ्रेंड थे संगत जी, जो मतलब सुरेश अंकल, वो कहते मैं तब ना यहाँ पे साइड पे था, इनको पता नहीं कब गुरुजी आके देके गए हैं जल प्रसाद, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। ये तो मतलब मिलने के बाद मुझे बता रहे थे कि मेरे को जल प्रसाद मिला है। अब संगत जी ये बड़ी हैरानी वाली बात थी कि देखो जो गुरुजी है ही नहीं, उन्होंने जल प्रसाद दिया आके। ये मुझे ये मतलब संगत जी मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा बंदा हूँ ना, मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ संगत जी, तो इन चीजों में संगत जी एकदम से विश्वास नहीं हुआ मेरे को। मैंने कहा ये ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, पापा को लगता है बीपी मतलब कुछ ज्यादा ही हाई हो गया, मैं घर लेके चलता हूँ। मेरे पापा कहते अभी तो मैं घर नहीं जाने वाला, मैं पहले अंदर माथा टेकूंगा, अरदास करूंगा, तू भी साथ चल मेरे, वरना मैं यहाँ से कहीं जाऊंगा नहीं। मैंने कहा पापा आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आपकी तबीयत खराब हो रही है, बीपी बढ़ा होगा, घर जाके दवाई ले लो ठीक हो जाओगे। मेरे पापा कहते संगत जी कि मैं बिल्कुल भी घर नहीं जाने वाला अभी, पहले मैं माथा टेकूंगा। मैंने माथा नहीं टेका अभी तक, बाहर आके मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं बैठ गया साइड पे, तो पहले अंदर चलो। संगत जी मेरे पापा मेरे को अंदर लेके गए, मैंने जाना नहीं था। देखो आप मतलब ये को इंसिडेंस है संगत जी, ये को इंसिडेंस। मतलब मैं समझ रहा था कि कौन गुरुजी, कौन सा बड़ा मंदिर छोटा मंदिर, कौन सा मंदिर होता है। मैं संगत जी मानने को तैयार नहीं था अपने दोस्त की बात, है ना। और शाम को, उसी शाम को गुरुजी ने मेरे को साक्षात बुलाया कि तू आ, मैं तेरा कल्याण करता हूँ। संगत जी मेरी शादी नहीं हो रही थी, मतलब काफी साल हो गए थे संगत जी, 31 इयर्स का मैं हो चुका था, पर मेरी शादी संगत जी नहीं हो पा रही थी। तो बहुत परेशान थे, पेरेंट्स भी बड़े परेशान थे, अब क्या करें, घर बस जाए बेटे का। वो भी संगत जी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर के अंदर। पहले आप ये सत्संग सुनो कि जब हम अंदर गए तो क्या हुआ।
संगत जी बड़े मंदिर में मेरे पापा मेरे को ले गए और मेरे पापा के फ्रेंड थे सुरेश अंकल, उनके साथ संगत जी हम अंदर गए तो मैंने देखा ये तो बहुत बड़ा मंदिर है, मतलब अंदर तो, और मैंने देखा गुरुजी की समाधि है। मैंने कहा पापा आप मुझे कह रहे थे गुरुजी दे के गए, गुरुजी की तो समाधि बनी हुई है यहाँ पे, तो आप कैसे कह रहे हो गुरुजी मेरे को दे के गए, आप मेरे को झूठ बोल रहे हो पापा। मैंने पापा को ऐसे ही कहा। मेरे पापा कहते हैं अरे तू बच्चों वाली बातें कर रहा है, गुरुजी यहीं पे ही हैं, अभी तेरे को वो नजर आ जाएंगे। संगत जी मैंने गुरुजी को साक्षात देखा है। मैंने मतलब मुझे नहीं पता गुरुजी, मतलब उस समय मुझे पता नहीं था कि वो गुरुजी हैं। वो तो जब मैं मेन हॉल में जब मैं अंदर गया ना संगत जी बड़े मंदिर के, तो मुझे समझ आई अरे इनको तो मैंने बाहर देखा है अभी, तो यही गुरुजी हैं क्या। संगत जी मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। जब हम बड़े मंदिर में जाते हैं संगत जी, प्लीज आप मेरी बात ध्यान से सुनना, प्लीज सत्संग को लाइक कर दीजिए पहले तो आप सब लाइक करिए, बेझिझक हो गए संगत जी। सारी संगत से मेरी रिक्वेस्ट है जो सत्संग को सुन रही है देख रही है, प्लीज हाथ जोड़ के लाइक कर दीजिए। संगत जी जैसे ही हम बड़े मंदिर में जाते हैं, आप सबको पता होगा, जैसे ही मैं गया संगत जी मेन मतलब जो गेट आता है अंदर गए, जहां गुरुजी की समाधि है ना, ठीक उसी तरफ संगत जी जल प्रसाद मिल रहा था उस दिन, जो जल प्रसाद की बोतल होती है। मैंने भी संगत जी बोतल ले ली जल प्रसाद की, मुझे लगा सब ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूँ, कुछ इनमें प्रसाद ही होगा। लिया संगत जी, तो मेरे को जो जल प्रसाद देने वाले थे ना वो गुरुजी ही थे। पहले मुझे लगा कि अरे संगत जी नॉर्मली मतलब सब लोग हैं, अंकल हैं, सब आंटी हैं। पहले तो संगत जी मेरे को पता भी नहीं था, पहले मुझे ये बात भी पता नहीं थी कि यहाँ सबको मतलब अंकल आंटी के नाम से जानते हैं, जो मतलब जेंट्स हैं उनको अंकल और जो लेडीज हैं उनको आंटी कहते हैं। मेरे को संगत जी पता ही नहीं था ना इस बारे में, अब ऐसे फर्स्ट टाइम था तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा कि चलो मतलब नॉर्मली मतलब सब दे रहे हैं, अंकल हैं तो ले लिया संगत जी। वो गुरुजी थे। वो तो मैं जब अंदर गया ना मेन हॉल में संगत जी, मैंने देखा अरे इनसे तो मैंने जल प्रसाद लिया है अभी बाहर। मैंने पापा को बताया, पापा कहते, पापा ने मेरे को इशारा किया चुप चुप, हाँ ठीक है मेरे को समझ आ गई, गुरुजी ने तेरे को ब्लेस कर दिया। मेरे पापा ने संगत जी मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने मेरे को इशारा कर दिया कि चुप हो जा, मैं समझ गया तेरे को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, आज तू अब गुरुजी की संगत बन चुका है, अब समझ तेरा कल्याण हो गया। संगत जी मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा अरे, फिर संगत जी दिमाग में बात आई, अब पढ़ाई लिखाई इतनी करी हुई है संगत जी, फिर दिमाग में बात आई कि अरे वो कोई और अंकल होंगे, वो गुरुजी थोड़ी हो सकते हैं, गुरुजी तो बाहर समाधि ली हुई है, तो गुरुजी कैसे हो सकते हैं वो। संगत जी मतलब आप देखो गुरुजी ने मेरे को एक बार नहीं दो बार अपने दर्शन दिए, दो बार मेरा कल्याण किया है संगत जी गुरुजी ने, और मेरा घर बसाया है। मेरा संगत जी शादी नहीं हो रही थी, 31 साल का मैं हो चुका था, पर शादी संगत जी कई बारी मतलब पक्का हुआ, सब कुछ हुआ, पर आखिरी वक्त में संगत जी टूट जाता था रिश्ता, और कुछ ऐसी बातें संगत जी बीच में हो जाती थी। मेरे मम्मी पापा दोनों परेशान थे कि मेरे हमारे बेटे का घर बस जाए, हमारा क्या भरोसा, ओल्ड एज में है तो हमारा क्या भरोसा, बेटे का घर बस जाए बस। संगत जी अब एज भी ज्यादा हो रही थी। गुरु जी की मैं जैसे ही उस दिन बड़े मंदिर में गया ना संगत जी, अगले दिन मेरा रिश्ता हो गया था। अगले दिन संगत जी मेरा रिश्ता पक्का हो गया था बिल्कुल। और वो भी पता है कहाँ पे, मैं आपको संगत जी बताता हूँ। मेरी मम्मी को ना मतलब संगत जी उनको नी प्रॉब्लम है, मतलब उनके ना गोडों में बड़ी दर्द होती है, उनके गोडों में गैप भी आया हुआ है, और डॉक्टर ने उनको सर्जरी बताया, वो चल फिर नहीं सकते इतना। अब एज भी ऐसी है कि चलना फिरना भी थोड़ा सा वो हो जाता है संगत जी। तो मेरी जो शादी हुई है संगत जी, जहाँ पे जो मेरी आंटी है ना, जो मेरी वाइफ है, जो उनके पापा संगत जी डॉक्टर हैं, और डॉक्टर भी कौन से, नी रिप्लेसमेंट करते हैं वो। गुरु जी की महिमा देखो आप, गुरु जी ने ऐसी आंटी मेरे को दी हैं कि जिनके घर में सारे डॉक्टर हैं, बस वो आंटी को छोड़ के सारे डॉक्टर संगत जी एक से बढ़कर एक, कोई नी रिप्लेसमेंट, कोई मतलब कि जनरल फिजिशियन, कोई मतलब ईएनटी, जो मेरी आंटी के भाई हैं संगत जी वो हार्ट के डॉक्टर हैं, मतलब पूरा परिवार ही संगत जी गुरुजी ने मेरे को ऐसा दिलवा दिया कि मेरे मम्मी पापा को मैं तो कहूँगा कभी वो बीमार ना हो, कभी उनको कुछ ना हो।
उनके बदले का मुझे हो जाए, पर वो हमेशा स्वस्थ रहें, ठीक रहें। मैं तो ये चाहता हूँ। गुरुजी ने मेरा संगत जी कल्याण ऐसे किया, इस तरीके से कल्याण किया संगत जी। मैं तो बड़ा खुश हूँ आज की डेट में ना, इतना खुश हूँ कि मैं आपको क्या बताऊं। संगत जी प्लीज आप सत्संग को लाइक कर देना, शेयर कर देना। नीचे बटन आ रहे हैं दोनों लाइक शेयर करने वाले। जो जो अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं सत्संग को, जरूर लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना संगत जी। अच्छा लगेगा मेरे को भी ना, मेरे को भी अच्छा लगेगा। मैं देखूंगा आपका कमेंट। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी सब। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।